नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त व्यापम घोटाले में बड़ी खबर आ रही है। जबलपुर में मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर साकले की संदिग्ध मौत पर आईएमए के अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। जबलपुर के इंडियन मेडिकल कॉलेज के सुधीर तिवारी ने कहा है कि डॉक्टर साकले की हत्या की गई थी। कुछ दिन पहले जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर साकले की मौत हो गई थी, संदिग्ध मौत, और इस पर आईएमए के अध्यक्ष सुधीर तिवारी का कहना है दरअसल उनकी हत्या की गई थी। सुधीर तिवारी के मुताबिक डीन साकले की मौत के पीछे बड़ी साजिश रची गई थी। आईएमए के अध्यक्ष सुधीर तिवारी के मुताबिक डीन डॉक्टर साकले के मुताबिक उनके पास कुछ अहम जानकारियां थी। ये खुलासा करने वाले आईएमए अध्यक्ष सुधीर तिवारी ने अब खुद की जान को भी खतरे में बताया है और हमारे साथ सीधे आईएमए के अध्यक्ष सुधीर तिवारी जुड़ रहे हैं। सुधीर जी, क्या आप ये मानते हैं कि डीन साकले की हत्या की गई थी? जी बिल्कुल, मेरा मानना यही है कि डॉक्टर डी के साकले जैसा व्यक्तित्व, जो कि अपनी ईमानदारी और अपनी दबंगता और अपनी कर्मठता के लिए पूरे मेडिकल जगत में जाना जाता था, वह आत्महत्या नहीं कर सकता। उसी के कार्यकाल में बहुत से मुन्ना भाई एमबीबीएस पे कार्रवाई हुई थी और व्यापम भी अपने जोरों शबाब पे था। उनको बहुत सी अहम जानकारियां मालूम थी और वो बहुत दबाव में रहते थे, और चूंकि वो एक ऑनेस्ट व्यक्ति थे और उन्होंने इनके साथ आने से इनकार किया, तो वो बहुत एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उनको पहले परेशान किया गया, राजनीतिक रूप से भी प्रताड़ित किया गया, और उस प्रताड़ना और परेशानी के वजूद उनके कैरेक्टर में भी परिवर्तन आया था और वो अपने आप को करते थे, अपने आप को गिल्टी महसूस करते थे और आत्महत्या करने की सोचने लगते थे। ये डॉक्टर सुधीर, आप ये कह रहे हैं व्यापम घोटाले की वजह से डॉक्टर साकले की हत्या की गई है? देखिए साहब, एक ही वह व्यक्ति था जिसने मुन्ना भाई एमबीबीएस पे कार्रवाई की थी और व्यापम पे भी वो कार्रवाई करने जाने वाले थे, उनके पास जानकारियां थी जी। और जब लोगों को ये पता लगा कि डॉक्टर साकले किसी भी तरह से उनके चंगुल में नहीं आएंगे या मानेंगे नहीं, तो एक षड्यंत्र के तहत उस हत्या को आत्महत्या का अंजाम दिया गया। डॉक्टर सुधीर, किस तरह की अहम जानकारियां उनके पास हो सकती थी? देखिए साहब, अब आपको जानकारियां तो लग रही हैं, पेपर में प्रिंट मीडिया भी छाप रहा है, आप सिर्फ डॉक्टर्स के पीछे पड़े हुए हैं। वाई ओनली डॉक्टर्स? अरे डॉक्टर्स भी एक आदमी है, उनके पीछे भी पड़ी है ना। डॉक्टर सुधीर, हम किसी के पीछे नहीं पड़े, जिनने अपने बच्चों के एडमिशन कराए हुए हैं और आज जो छुपे हुए हैं, सिर्फ डॉक्टरों के पीछे मीडिया पड़ा हुआ है। आप उनको भी सामने लाइए। डॉक्टर सुधीर, आपके आरोप बेबुनियाद है, हमारा मकसद है सिर्फ खबर लोगों तक पहुंचाना। देखिए साहब, अगर मुझे हम आपसे जानना चाह रहे हैं, क्या आप ये मान रहे हैं कि इसके पीछे सरकार की भी साजिश है जिसने टारगेट किया है साकले को, और अब आपका कहना है आपकी जान को भी खतरा है? देखिए, ऐसा है कि अगर जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व होगा, चाहे वो शासन में हो, प्रशासन में हो या ना भी हो, उसको आने वाले अपने भविष्य का पता है और वह कोई भी क्राइम कर सकता है। अगर वो इतनी जानें ले सकता है, उसमें डॉक्टर साकले की भी एक जान है। अगर डॉक्टर के साकले की मृत्यु का खुलासा हो जाता तो इतनी मौतें बच जाती जो आज तक हो रही हैं, और आज भी अगर खुलासा नहीं हुआ तो आगे और मौतें होने वाली हैं, क्योंकि जो ये ग्रोह इन्वॉल्व है व्यापम में, ये उसमें डॉक्टर साकले की भी एक जान है। अगर डॉक्टर के साकले की मृत्यु का खुलासा हो जाता तो इतनी मौतें बच जाती जो आज तक हो रही हैं, और आज भी अगर खुलासा नहीं हुआ तो आगे और मौतें होने वाली हैं, क्योंकि जो ये ग्रोह इन्वॉल्व है व्यापम में, ये व्यापम बहुत बड़ा ग्रोह है और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व नहीं है ये सब जानते हैं, मगर क्यों नहीं बता रहे आम जनता को? आप क्यों उसमें दबाव आ रहे हैं? और ये दबाव के रहते बहुत लोग दबाव में आएंगे और साजिशें हो सकती हैं और मौतें हो सकती हैं। डॉक्टर सुधीर, आप सही कह रहे हैं कि डॉक्टर साकले ने ही अपने कॉलेज के लगभग 93 मुन्ना भाइयों को कॉलेज से बाहर किया था जिन्होंने व्यापम के तहत एमबीबीएस में एडमिशन लिया था, यानी डॉक्टर साकले के पास महत्वपूर्ण जानकारियां थी। आप किस बुनियाद पर मान रहे हैं कि डॉक्टर साकले की हत्या की गई? क्योंकि वो खुद डॉक्टर थे और दर्द रहित भी अपनी जान दे सकते थे, उन्होंने उसके बाद भी तेल छिड़क कर आग लगाई। आदमी वो इतनी दर्दनाक मौत क्यों चुनेगा मट्टी के तेल की? और साहब, आपके यहाँ मट्टी का तेल है क्या? आप बताइए जी। आपके घर में भी मट्टी में चलता हूँ, मट्टी का तेल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और साहब, मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आप साइबर सेल से पूछिए भोपाल की, क्या ये साइबर क्राइम नहीं हो सकता लेजर से? बहुत जानकारियां है इंटरनेट पे, कैसे मारा जा रहा है हाई प्रोफाइल लोगों को, और ये सब जानती है पुलिस प्रशासन भी। आम जनता को बताना चाहिए इनको, क्योंकि आम जनता भी कल इसके घेरे में आ सकती है। डॉक्टर सुधीर, क्या आप मानते हैं कि व्यापम में मुख्यमंत्री या फिर
सरकार का भी कोई हाथ है? देखिए, मैं एक चिकित्सक आदमी हूँ, मुझे किसी राजनीतिक दल से, किसी नेता से कोई मतलब नहीं है। मेरी किसी से ईर्ष्या नहीं है, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है। मैं तो उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनकी जिंदगियां खराब हुई हैं। उन योग्यताओं प्रतिभाओं को बचाने वाला हूँ, बचाना चाहते हैं जो आगे खराब होना चाहती हैं। मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ मतलब है सत्य से, और सत्य सामने आना चाहिए और डॉक्टर साकले जैसों की मौतों को बचाना चाहिए। नहीं तो कौन बचेगा सत्य को जिंदा रखने वाला? डॉक्टर सुधीर, आपको डॉक्टर सुधीर डर नहीं है जान का, क्योंकि जिस तरह से आप बेबाकी से बोल रहे हैं? देखिए साहब, जान और जहान ये दोनों खुदा के हाथ में है, और अगर मेरी मौत कल होती है मुझे कोई गिला नहीं होता, क्योंकि शहादत है ये तो। चाहे सीमा पे गोली खा के मरो देश के लिए, या सत्य के लिए अपने घर में मर जाओ। मैं नहीं समझता कि मुझे कोई डर है किसी से। मैं हर चीज को झेलने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपनी मौत का कोई दम नहीं है। एनोनिमस कॉल मुझे आए हैं और मैंने उसके कोई कोताही। ये वो साइबर लोग हैं, क्राइम करने वाले लोग, उनको पता लग गया है, वो लोकेशन ढूंढ रहे हैं डॉक्टर सुधीर तिवारी की। एंड्रॉइड फोन सबसे बड़ा माध्यम है इनका, कंप्यूटर इनके माध्यम है, लेजर तो अब क्या बोले, उसकी तो गन मिलने लगी है लोगों को आजकल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुधीर तिवारी, जो खुद बता रहे हैं कि उनकी जान को खतरा। आपको बता दें, डीन साकले जिनकी मौत का जिक्र कर रहे हैं सुधीर गुप्ता, उनका कहना है उनकी हत्या की गई है। डीन साकले ने अपने कॉलेज के 93 उन एमबीबीएस छात्रों को बाहर कर दिया था जिन पर व्यापम घोटाले के तहत भर्ती पाने का इल्जाम था। वो तारीख थी 4 जुलाई 2014, जब जबलपुर में सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज के प्रभारी डीन रहे डॉक्टर डी के सांकले अचानक अपने घर के लॉन के पास आग की लपटों में घिरे हुए पाए गए थे। जब तक लोग दौड़ते उन्हें बचाने की कोशिश करते हुए अस्पताल ले जाते, डॉक्टर सांकले की मौत हो गई, एक संदिग्ध मौत। ऐसी कुछ बातें आ रही हैं। पिछले 20 दिनों से लगभग अवकाश पे थे और अगले, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि अगले 2-2.5 महीने बाद उनकी सेवानिवृत्ति भी थी। तो उसमें किन कारणों से वो परेशान थे, या कुछ लोगों ने बताया कि कई बार डिप्रेशन में अवसाद, उन्होंने इस तरह की बातें भी कही, लेकिन कौन सी बातें थी, कौन परिस्थितियां थी, कौन सी वजह थी, इसके बारे में अभी अंतिम रूप से नहीं कहा जा सकता। जबलपुर में एसपी का यह बयान उसी वक्त का है जब डॉक्टर सांकले की मौत सुर्खियों में आई थी। वजह थी उनकी मौत के पीछे व्यापम घोटाले के साए का होना। तब सवाल उठे थे। डॉक्टर सांकले की पत्नी का दावा था कि उनके पति पर कोई दबाव था डॉक्टर सांकले के प्रभारी डीन रहते ही, क्योंकि 93 ऐसे लोगों को मेडिकल कॉलेज से निकाला गया था जो व्यापम घोटाले के जाल से दाखिला पाए थे। अगर माना भी जाए कि कोई तनाव नहीं था, तो फिर कोई सुसाइड नोट क्यों नहीं मिला? डॉक्टर सांकले को अगर खुदकुशी ही करनी थी तो वो बहुत से आसान तरीके जानते थे, क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर थे। लेकिन फिर भी केरोसिन डालकर आग लगाने का दर्दनाक तरीका उन्होंने क्यों चुना? हालांकि आज भी डॉक्टर सांकले की मौत एक रहस्य है जिस पर पर्दा पड़ा हुआ है। तभी तो मौजूदा अफसर अब भी व्यापम घोटाले से उनकी मौत को जोड़कर ज्यादा नहीं देखना चाहते। उनके द्वारा आत्महत्या की गई थी, जिस प्रकार की जानकारी है, ये ठीक है कि जब व्यापम का केस हाईलाइट में हुआ था तब उसके कुछ दिनों बाद उनके साथ ये घटना घटी थी। तो अभी तक जांच में से ऐसा कोई तथ्य साबित नहीं आया कि उन्होंने व्यापम के कारण इस प्रकार का कोई कार्य किया हो। डॉक्टर सांकले की मौत की गुत्थी क्या आप सुलझेगी, ये तो जांच एजेंसियां तय करेंगी। लेकिन ऐसे ही 40 में से 32 लोगों की जान संदिग्ध हालात में गई। क्या उनकी जिंदगी भी व्यापम घोटाले के जाल में घोंट दी गई, या वो स्वाभाविक मौतें थी? सवाल बाकी है। जबलपुर से हरीश दुबे के साथ गोविंद।